Okay, welcome back. So are we learning something today? आप सभी का फिर से स्वागत है। क्या हम यहाँ कुछ अच्छा सीख रहे हैं? Yeah. But when you go back, it will all disappear. लेकिन जब आप लौट कर जाएंगे तो ये सब कुछ कहीं गायब ना हो जाए। Okay. So the thing is, we need to go back and read it again. तो इसलिए हमारे लिए आवश्यकता है कि जब हम लौट के जाएं तो इन चीजों को पढ़ते रहें। Right. So we just need to read it, revise it, and it will stay with us. और हम इनको पढ़ते रहें, इनको बार बार मनन करते रहें और ये हमारे साथ बना रहे। And the best way for us to remember what we are learning और जो सबसे उत्तम तरीका है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो याद रख पाएं, is to teach another person. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरे व्यक्ति को, दूसरे विश्वासी को ये Right. सब बातें सिखाएं। It need not be something very complex, but simple things. Whatever you've learned, you can teach another person. कोई बहुत ज्यादा जो कठिन बातें हैं वो नहीं, लेकिन साधारण बातें जो हमने सीखी हैं वो हम औरों को सिखाएं। Or just share with another person saying, okay, this is what I learned. और आप अन्य व्यक्ति के साथ कम से कम इतना बांट सकते हैं कि देखो मैंने ये सब बातें सीखी है वहां पर। Right? And so that's a way to remember what we learned. तो ये एक तरीका होगा ताकि हम याद रख पाए जो कुछ हम यहाँ सीख रहे हैं। And definitely when we practice what we've learned, that will always stay with us. और सबसे उत्तम तरीका ये है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं उसे उपयोग में लाए तो Right. वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। Because the Bible is a very practical book. तो क्योंकि बाइबल क्या है, एक बहुत ही प्रायोगिक पुस्तक है। Right? And the truth that we learn, we need to practice it, implement it in our lives. तो जो सत्य हम यहाँ सीख रहे हैं हमें उसे प्रयोग में लाना है, उसको अपने जीवन शैली में बनाए रखना है ताकि हम उसे याद रख सकें। Like what you learned in the very first week about who we are in Christ. जैसा कि आपने अपने पहले हफ्ते में ये सीखा था कि आप यीशु मसीह में कौन हैं, That needs to be practiced every day. वो आपको रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में लाना है, खुद को याद दिलाना Right? है। Because what we learn will be tested. क्योंकि जो कुछ भी हमने सीखा है वो परखा जाएगा। Right? So when we remind ourselves, when we practice that every day, it will stay with us. तो जब हम खुद को याद दिलाते रहेंगे और उसे प्रयोग में लेते रहेंगे तो वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, हम उसे भूलेंगे नहीं। Okay. So we've been studying about the gifts of the Spirit. तो जैसा कि हम आत्मा के वरदानों के विषय में सीख रहे हैं, We saw that the gifts of the Spirit cannot be earned. It is actually given as a gift of grace. तो हमने इस विचार के साथ ब्रेक में गए थे कि ये जो वरदान है इन्हें हम कमा नहीं सकते अपनी योग्यता से। Okay. So one such thing that we see, one instruction that we see, according to what Paul writes here, तो पौलुस ने जो एक हमें आदेश दिया है जो हम यहाँ पढ़ते हैं, he says, earnestly desire the best gifts. जो 12 के 11 में लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। Right? I think it's 1 Corinthians 12 and verse 31. अगर हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 31वीं आयत में लिखा है तो वहां पर लिखा है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। Okay, so he's saying you desire the best gifts. तो वो चाहता है कि हमारे अंदर एक इच्छा हो इन वरदानों को प्राप्त करने की। So that raises a question, right? What is the best gifts? तो ये एक प्रश्न को हमारे लिए खड़ा करता है कि आखिर ये उत्तम से उत्तम वरदान है क्या? Right? It doesn't say best gift one, it doesn't say one gift, but it says best gifts, many gifts. तो वो एक वरदान के बारे में यहाँ नहीं कह रहा है, वो उत्तम से उत्तम वरदानों के बारे में कह रहा है। So what is the best gifts? तो वो कौन से हैं उत्तम वरदान? बहुत सारे। Right? So you listed down 9 gifts, you wrote it down. जैसा कि आपने 9 वरदानों की सूची बनाई है। So of that 9, what do you think is the best gifts? उन 9 वरदानों में से सबसे उत्तम वरदान आपकी हिसाब से कौन सा है? Anyone? Okay, Sharon is saying gifts of healings. वो कह रही है चंगाई का वरदान। सामर्थ मतलब? सामर्थ का वरदान तो सामर्थ के सत्य का वरदान, शक्ति। ओके, द gift, yes, working of miracles. हाँ, working of miracles. Okay. Anyone else? Gift of prophecy. Gift of prophecy. Okay. Faith. विश्वास का वरदान। अन्य भाषा का वरदान। So basically everything you've listed. तो इसका मतलब आपने सारे वरदानों को यहाँ पर बोल दिया है।
What do you think? Paul. Yeah. But he's very, he's listed a few gifts there in the verses 29, 30. And he's saying earnestly desire, which means very sincerely, with a lot of effort, diligently. He's saying you desire the best gifts, right? यहाँ पर पौलुस अगर हम 29वें पद में देखें और उसके आगे, तो वो कुछ वरदानों के विषय में लिखता है और फिर वो कहता है कि उत्तम से उत्तम वरदानों की, यानी बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो. Right. So we need to understand it this way. तो हमें इस प्रकार से इस बात को समझना है. Right. If you want to, let's say, if you want to, a table is broken, right? अगर हम यहाँ पर देखें कि एक जो टेबल है वो टूट गई है, And you have to fix the table. और हमें उसको ठीक करना है. And the table's leg is broken, you have to put it back. उसका एक पाया टूट गया है और उसे ठीक करना है. So what tool will you use, and what will you use in order to put it back? तो आप कौन कौन से औजारों को इस्तेमाल करके इस मेज के टूटे हुए पांव को ठीक करेंगे? Huh? आप कौन कौन से औजार यूज करेंगे? अच्छा, हथौड़ा, हैमर. Okay, hammer, and then नेल, nails. स्क्रू ड्राइवर. Will you use a screwdriver? Okay, I'm not a carpenter, but okay, if you can use it, okay. But you definitely need a hammer. You definitely need some nails, right? हाँ, तो हमें श्योरली थोड़ा सा हथौड़ा चाहिए, कुछ कीलें चाहिए, और Okay. शायद स्क्रू ड्राइवर की भी जरूरत पड़ सकती है. Now, if you have some electrical fitting, okay, let's say this fan is there and you need to fix it there. Okay, so what tools will you use? और अगर हम यहाँ पर इस पंखे को देखें और इस पंखे को हमें यहाँ पर लगाना है, तो किस प्रकार के औजार हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे? No. What tools will you use? टूल्स, Anyone? औजार चाहिए इसको वहां पर लगाने के लिए. ओके, Okay, somebody- टेस्टर, ड्रिल. Somebody said drill. Okay, we need some nuts and bolts, right? We need a spanner, maybe. हाँ, Yes. हमें कुछ कीलें चाहिए, कुछ नट्स चाहिए. Okay. Now with the spanner, with the drill, with some nuts and bolts, can you fix the table? क्या उन्हीं औजारों से जो हम पंखे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम टेबल के पांव को भी ठीक कर सकते हैं? No. नहीं. So what are the best gifts? तो इसका मतलब सबसे उत्तम वरदान कौन से हुए? Right? If you think of gifts as the tools in a toolbox, अगर आप वरदानों को एक औजार के डब्बे की तरह देखें जिसके अंदर सारे औजार भरे हुए हैं, right? The best gifts are the ones for that best ones that take care of that particular need. तो सबसे उत्तम वरदान वो है जो उस समय आवश्यकता के समय में हमें दिया जाता है कि हम उस वरदान को वहां पर इस्तेमाल करें. Yes or no? समझ Yeah. गए? Like somebody has a need for healing. What is the best gift there? तो किसी को चंगाई की आवश्यकता है, तो वहां पे सबसे उत्तम वरदान कौन सा होगा? चंगाई का वरदान. Yeah, gifts of healings, right? So let's say somebody is somebody needs a breakthrough in their life, right? और किसी को एक छुटकारे की जरूरत है, एक प्रार्थना के उत्तर की जरूरत है उस समय. And they are feeling very down, discouraged. और वो बहुत निराश है और उस समय उसके मन में कोई उत्साह नहीं है. What is the best gift there? तो वहां पर सबसे उत्तम वरदान कौन सा होगा? Can I have gift of faith? What else? ओके, विश्वास का वरदान. कौन Sorry? सा? Working of miracles. ओके, चमत्कार का वरदान. But the person is down, लेकिन वो बहुत निराश है, right? Doesn't feel like, हताश है, बिल्कुल उसके जीवन में कोई आशा नहीं है. ओके, word of wisdom, word of knowledge, right? वहां So, पर ज्ञान का और बुद्धि का Okay. वरदान, Right. वचन So, के. So we'll learn more about these gifts तो and हम what these gifts do. आगे चलकर इन वरदानों के बारे में और अधिक जानेंगे कि ये वरदान क्या कार्य करते हैं. Right? Then we can answer that question a little more, a little better. तब हम इस प्रश्न का उत्तर और भली रीति से दे पाएंगे. But the thing is this, the best gift is the one that takes care of that need, or the one that
is best suited for that occasion. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो सबसे बड़ा वरदान वो है जो उस समय आवश्यकता के समय इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो भी व्यक्ति की आवश्यकता है वो उसको पूरा कर सके. Okay, so that is why Paul writes, earnestly desire the best gifts. इसलिए पौलुस कहता है कि बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो. Okay, and he also, mentions something else in that same verse. He says, I show you a more excellent way. और तब वो अंत में आकर इस अध्याय के लास्ट में आकर कहता है परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ. Okay, and he goes on to explain about love, or the God kind of love, agape. और तब वो वहां पर आके परमेश्वर के जैसे प्रेम, सबसे उत्तम प्रेम के बारे में लिखता है. So we're going to learn about that in another chapter. और हम इस विषय में अन्य अध्याय में जब जाएंगे तो वहां पर इसके विषय में और अधिक जानकारी लेंगे. Right. So another thing that we see about the gifts of the Spirit और अन्य जो बातें हमें वरदानों के विषय में सीखनी है is that these spiritual gifts, like other spiritual things, can be taught. तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे कि आत्मा के वरदान हैं वो अन्य आत्मिक बातों के समान सिखाए जाते हैं. So what do we mean when we say you can teach another person तो जब how हम to कहते move in the हैं हम gifts? दूसरों को भी सिखा सकते हैं तो हम इसका मतलब क्या है? Right? We need to understand it correctly. तो हमें इसे बहुत सही रीति से समझने की आवश्यकता है. Like I can't teach you to speak in tongues. जैसे कि मैं अन्य भाषा बोलना आपको नहीं सिखा सकती हूँ. Right? I can't say, okay, you say like this, you do like this. I can't do that. That is not gift of tongues. तो जब अन्य भाषा की बात करें तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते आप इस तरह से बोलो, इस तरह से बात करो. So what is the teaching तो यहाँ पे About the शिक्षा gifts. क्या है? about information about the gifts? यहाँ पर है इन वरदानों के विषय में सारी जानकारी हम दूसरे को दे सकते हैं. Encouragement about the gifts. उनको उत्साहित कर सकते हैं. And also for you to step out and do and expect God to work in your life in all these ways. और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इनको जाकर प्रयोग करें और परमेश्वर से ये उम्मीद करें कि वो हमारे जीवन में इन आत्मा के वरदानों के द्वारा हमारा इस्तेमाल करेगा. Right? So there is something intentional. We understand, okay, these gifts are for the believer. And so any wrong teaching or wrong beliefs, that can be taken away. तो हमें इस विषय में बहुत ज्यादा सजग रहना है और जानबूझकर इसके विषय में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार की गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा जो इन वरदानों के विषय में बाहर में है उसको हम ग्रहण ना करें. Right? And if people are fearful of something for some reason about the gifts, that fear can be taken away through the teaching and training about the gifts. और यदि हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर आत्मा के वरदानों को लेके किसी प्रकार की हिचक है, भय है, डर है, तो उस विषय में भी हम उनको सही बातें सिखाकर उस भय से बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें शिक्षा दे सकते हैं. In fact, Paul taught Timothy about these things. अगर हम देखें तो पौलुस ने तिमुथियस को भी इन विषय में जानकारी दी. And Paul tells him over and over and encourages him. He says, don't neglect the gift that is in you through the laying on of my hands. और वो बार बार उसको तिमुथी को क्या कहता है कि जो आत्मिक वरदान मेरे हाथ रखने के कारण तुम्हें मिले हैं तुम उनको तुच्छ मत जानना. He encourages him and he says, God has not given us a spirit of fear, but of power and love and a sound mind. और वो उत्साहित करने के लिए तिमुथियस को पौलुस लिखता है कि तुम्हें परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है. कौन सा आत्मा दिया है? प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है. Right. And that is written in the context of the use of the spiritual gifts. और अगर हम देखें तो ये किस संदर्भ में लिखा हुआ है? आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करने के संदर्भ में ये बातें लिखी हुई हैं वहाँ. Right? So we see that, yes, people can be trained and taught about the right use of the gifts of the Spirit. तो हम ये देखते हैं कि लोगों को हम इन विषयों में जानकारी दे सकते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं कि किस प्रकार से इन आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करना है. Right. And that's the same thing what we see in 1 Corinthians 12. He's actually teaching them and training them about the right use of the gifts of the Spirit. तो यही हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में कि लगातार पौलुस क्या प्रयास कर रहा है कि वो किस तरह से उन्हें आत्मिक वरदानों के बारे में शिक्षा दे और उन्हें सिखाए कि इनका प्रयोग कैसे करना है. One very important thing about the gifts of the Spirit. एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो वरदानों के विषय में हमें जाननी जरूरी है. Just because somebody moves in the gifts of the Spirit does not mean that they are spiritually mature.
क्योंकि कोई व्यक्ति आत्मा के वरदानों में बह रहा है और बहुत ज्यादा अधिक उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मिक रीति से परिपक्व है। What is परिपक्व समझते हैं? what is spiritual maturity? तो ये आत्मिक परिपक्वता क्या है? When do we say a person is mature? कब हम कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति परिपक्व हो गया है? Right? Which means that they are grown and they are complete in certain things. और हम ये ऐसा समझ सकते हैं, परिपक्वता का मतलब है कि ये थोड़ा बढ़ गया है और अब सिद्धता की ओर बढ़ रहा है। And in a biblical context, it means they are Christ-like in their character. और इसका मतलब अगर हम वचन के पवित्र शास्त्र के संदर्भ में देखें तो परिपक्वता का मतलब है कि वो यीशु मसीह के समान बनता जा रहा है। Which means they are growing in Christ-likeness and they are displaying Christ-like qualities in and through their lives. इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन में यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में ढलता जा रहा है और वो यीशु मसीह के गुणों को प्रकट कर रहा है। Okay. So just because a person is displaying the gifts of the Spirit does not mean that that person is mature, that that person is Christ-like. तो अगर हम किसी को आत्मा के वरदानों में बहते हुए देखते हैं तो हम ये ना मान लें कि वो व्यक्ति आत्मिक रीति से बहुत परिपक्व है क्योंकि वो आत्मिक वरदानों में बह रहा है। हमें बहुत सतर्क रहना है। Now, this is a very important differentiation that we need to understand. और ये जो भेद है इसको हमें बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है। Now, why is that? क्यों ऐसा है? Because we might come across people who are very gifted spiritually. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसे लोगों से आने वाले समय में मुलाकात करें जो आत्मिक रीति से बहुत ज्यादा भरपूरी में चल रहे हैं। They are moving in gifts of prophecy and healings and so on. और वो भविष्यवाणी के वरदान में, चंगाई के वरदान में बह रहे हैं। Right? And suddenly we look at their personal life and we are very disappointed. और जब हम उनके व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं तो हम अचानक से देखकर बहुत निराश हो जाते हैं। Hey, this person is not treating his wife right. और ये व्यक्ति है, ये अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। He's not taking care of the family. और वो अपने परिवार की अच्छी देखभाल नहीं कर रहा है। We see a completely different thing, two different things here. तो हम उसके जीवन में दो अलग अलग बातों को होते हुए देख रहे हैं। And we get confused. और हम क्या हो जाते हैं? You know. थोड़े से परेशान हो जाते हैं। And we say maybe those gifts of the Spirit, maybe they are work of Satan. और तब हम क्या है, कभी कभी ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि ये जिन वरदानों में बह रहा है ये पवित्र आत्मा नहीं है, शैतान के, दुष्ट के वरदान है। Maybe God is not working in them. हो सकता है कि परमेश्वर इन वरदानों में काम ना कर रहा हो। Right? And we get confused. और हम क्या हो जाते हैं? थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। Right? And we say, I don't want anything to do with the gifts. तो तब हम अपने आप से ही कहने लगते हैं, अच्छा हमें तो ये वरदान बिल्कुल Right? भी नहीं चाहिए। And this is what happens when people see the difference between spiritual maturity and spirituality or spiritual gifting, and people get disappointed. और कभी कभी बहुत हम नजदीक से किसी व्यक्ति के जीवन के आत्मिक वरदानों के प्रभाव को देखते हैं और उसके व्यक्तिगत जीवन में फलों को देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम थोड़े से निराश हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं हमें ये वरदान नहीं चाहिए। Right. In fact, the Corinthian church itself was like that. और अगर हम यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को देखें तो वो ऐसी ही एक कलीसिया थी। They were spiritually very vibrant. वो आत्मिक रूप से बहुत उत्साहित थे, but they were carnal believers. लेकिन वो कैसे लोग थे? जो शारीरिक रीति से विश्वास में चल रहे Right? थे। They were fighting with one another. वो शरीर में चलते हुए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। And, there was so much of division. और उनके बीच में इतने सारे बंटवारे थे। So we see that these are two different things. तो हम देखते हैं कि ये दो अलग अलग बातें हैं। Which raises another question. तो वो एक अन्य प्रश्न को यहाँ पर खड़ा करता है, Why should God allow this? परमेश्वर ये सब कुछ क्यों होने देता है? How can he give them, or how can he move in the gifts of the Spirit? क्यों परमेश्वर उनको आत्मा के वरदानों में बहने दे रहा है ऐसी अवस्था में भी? Right? When these people are not fully, mature in their character and so on. जबकि अपने चरित्र में, अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व नहीं है, तो क्यों परमेश्वर इनको आत्मा के वरदानों में बहने दे रहा है? Well, Paul is writing in 1 Corinthians 14. अगर हम देखें तो पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से लिखता है, And it's in verse 1. पहले ही आयत में लिखता है, He's talking about character and he's also talking about gifting.
यहाँ पर वो चरित्र के बारे में और वरदान के बारे में लिखता है। Right? He says, pursue love and Okay. desire spiritual gifts. वो कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। Love is the character of God, the very nature of God. अगर हम देखें तो प्रेम क्या है? हमारे परमेश्वर का सबसे उत्तम गुण है और उसका चरित्र भी है। Right? In fact, Scripture declares God is love. क्योंकि हम जानते हैं पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। Right? So he's saying, pursue the love of God. Agape, pursue agape. तो वो यहाँ ये कह रहा है कि इस प्रेम का अनुकरण करो, इसके पीछे भागो। Right? You need to go after character, a Christ likeness. और तब आपको उसके पीछे जाना है कि आप यीशु मसीह के समान बनते जाओ। And with the same intensity and passion, और इसी उत्साह के साथ और इसी लगन के साथ you also desire spiritual gifts. और उसी लगन में प्रेम का अनुकरण करते करते आपको क्या करना है? आत्मिक वरदानों Right. की भी धुन में रहना है। Because both character and spiritual gifting needs to go together. क्योंकि चरित्र और आत्मिक वरदान साथ साथ चलने चाहिए। We can't just separate the character of God and the power of God. हम परमेश्वर के चरित्र को और उसकी सामर्थ को दो अलग भागों में बांटकर नहीं देख सकते हैं। And we need to have both in full measure in our lives. और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम दोनों चीजों को अपने जीवन में भरपूरी के साथ Right. प्राप्त करें। And when we do that, और we जब will, हम we ऐसा will be a blessing. जब हम ऐसा करेंगे तभी हम औरों के लिए आशीष का कारण Like we बनेंगे will represent Christ rightly. और तब हम यीशु मसीह का सही प्रकाशन लोगों के सामने दे पाएंगे। Okay, everyone understands that? Yeah. क्या आपको ये बात समझ आ रही है? Right. And also we see in the book of Romans chapter 11 and verse 29. अगर हम रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 29वीं आयत को देखें It says the gifts and the calling of God are irrevocable. तो वहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। Right. So gifts are given when we ask in faith. और ये वरदान हमें कब मिलते हैं? जब हम विश्वास से प्रभु से ये मांगते हैं। But the character of God is built day by day when we walk with God. और जो हमारे अंदर यीशु मसीह का चरित्र है वो कब बनता है? जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभु के साथ आत्मा में चलते रहते तब यीशु हमें बनता जाता है। Okay? So both are important. तो जो ये दोनों चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। Okay. Then we see that some of these gifts, or all of these gifts must be tested, right? एक और चीज जो हमें सीखनी है कि हमें सारे वरदानों को परखना है। Especially when it comes to prophecy, we have these verses which और talk खास about तौर that, पर अगर हम भविष्यवाणी के वरदान को देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, where Paul writes and he says, do not despise prophecies, but test all things. तो वहां पर पौलुस ये लिखता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो, उन्हें परखो। Right? So he's saying we need to test all things, whether they are of God, whether it's based on the word of God, and so on. तो हमें क्या करना है? सब बातों को परखना है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। And after testing, you hold it tightly if it is good, if it is right. और अगर आपने परखा है और जान लिया है कि ये परमेश्वर की ओर से है और ये बिल्कुल सत्य और सही है तो उसे जोर से पकड़ के रखना है। So we have a responsibility to accept. We have a responsibility to test and accept. तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि पहले परखना है और फिर उसे ग्रहण करना है। And we also have a responsibility to test and reject. और हमारी एक और जिम्मेदारी है कि परखें और उसको खंडित भी कर सकते हैं, हम उसे नकार भी सकते हैं। So that responsibility is ours as believers. तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है एक विश्वासी होने के नाते। Okay. Now we look at chapter 13, 1 Corinthians chapter 13. अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय को यहाँ पर देखें, And we see that Paul is talking about love when he's talking about the spiritual gifts. और हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस प्रेम के विषय में बात करता है जब वो वरदानों के विषय में बात करता है। And he's saying, when talking about these gifts and earnestly desiring the best gifts, he's saying, I'm showing you a more excellent way. तो वो ये कह रहा है कि हाँ, तुम पर प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, लेकिन मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। Right? In 1 Corinthians 13, which has 13 verses, अगर हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय देखें, उसमें 13 पद हैं। in these 13 verses, he's talking about the importance of love
in the use of these gifts. और यहाँ पर वो प्रेम की महत्वपूर्णता को बता रहा है कि जब हम वरदानों में बहने लगते हैं तो प्रेम कितना महत्वपूर्ण बात है वहां पर। Right? If you look at some of the verses there from the अगर आप beginning, कुछ वचनों को उसमें से पढ़े, he says, I might speak with tongues of angels and men, but if I don't have love, then it's just noise. तो वो यहाँ कहता है कि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझू। Right? It is just noise. तो ये सिर्फ एक शोर मचाने वाली बात होगी, Which means it's irritating. तो ये बहुत ही हमें परेशान करने वाली बात होगी। Why? Because there is no love. क्यों? क्योंकि वहां कोई प्रेम नहीं दिख रहा। Okay. Look at verse 2. दो पद देखें। He says he's talking about gift of prophecy. It's talking about understanding all mysteries and all knowledge and having all faith to move mountains. And he says, if I have all this, but if I do not have love, then he says, I am nothing. तो यहाँ पर वो दूसरे पद में कहता है कि मैं भविष्यवाणी भी कर लूं, भेदों और विज्ञान को भी समझ लूं और मुझे पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। Right. So in God's eyes, he says that you are nothing. परमेश्वर की नजर में हम कुछ भी नहीं हैं। We can say, God, I have the gift of faith and I'm removing all these mountains, but the Lord would say, hey, you don't have love. हो सकता है परमेश्वर के सामने जाके कहे, परमेश्वर मैं इन वरदानों में बह रहा हूं, मैंने कितने सारे पहाड़ हटा दिए, कितने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए, लेकिन मेरे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। Right? Look at verse 3. तीसरे पद को देखें। Verse 3 talks about doing things, noble things and being generous and so on. तो यहाँ पर जो कार्य लिखे गए हैं, बहुत ही बड़े बड़े कार्य एक व्यक्ति कर रहा है और यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं। Okay. So he says, if I give all the goods to the poor and give my body to be burned, if I don't have love, it doesn't profit me anything. तो वो यहाँ पर अपने कार्य के विषय में लिखता है कि चाहे मैं सारी संपत्ति अपनी कंगालों को दे दूं और मैं अपनी देह तक जलाने के लिए दे दूं, पर प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। Right? See, he's talking about good things here. यहाँ क्या कर रहा है? वो अच्छी बातों के विषय में बोल रहा है। All the things, my material belongings, I'm giving to the poor. वो एक अच्छा काम कर रहा है कि वो अपनी सारी संपत्ति किसे दे रहा है? कंगालों में बांट रहा है। I'm giving, I'm being very generous. और वो कह रहा है कि मैं बहुत उदारता से सबको दे दूं। And he's saying, even if I give my body to be burnt, my life, I'm giving it as a martyr. और वो ये कह रहा है कि अगर मैं एक मार्टर मतलब शहीद के समान अपने शरीर को भी जलाने को दे दूं, Right. लेकिन प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। So you see the importance of love in a person's life, God kind of love. तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर प्रेम के विषय में लिखा है, और वो भी कैसा प्रेम? परमेश्वर के समान प्रेम। Right? God kind of love. परमेश्वर के समान प्रेम। And so Paul is not disqualifying any of the gifts. पौलुस यहाँ पर वरदानों को खारिज नहीं कर रहा है। He's not saying these are less important. वो ये नहीं कह रहा है कि वरदान कुछ कम जरूरी हैं। But he's saying that God's love is most important when it comes to the ministry of these gifts. वो ये कह रहा है कि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे दिलों में डाला गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम वरदानों में बहते हैं। In other words, he's saying the motivation, right? The intention with which you minister through these gifts should be love. तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब आप इन वरदानों में बह रहे हैं तो आपकी जो प्रेरणा का स्रोत है वो परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए और कुछ नहीं। Right? Sometimes, during political campaigns, we see politicians giving gifts to people, right? कई बार हम राजनीतिज्ञों को देखते हैं कि जब वो रैलियां कर रहे होते हैं तो वो अन्य लोगों को बहुत सारे तोहफे देते हैं। Right? Especially during election time. और खास तौर पर जब इलेक्शन का समय होता है। Cycles, televisions, कई बार laptops. वो साइकिल देते हैं, टीवी देते हैं, लैपटॉप्स गिफ्ट कर देते हैं। Right? Some of the people who help us in our house, they got saris. और कई बार जो हमारे घर में मदद करने आती है उन स्त्रियों को साड़ियां भी गिफ्ट में मिली हैं। Right? So they give gifts. तो वहां वो तोहफे दे रहे हैं उनको। And sometimes these gifts are given on stage.
और कई बार वो एक स्टेज के ऊपर जाके इन तोहफों को देते हैं, Right? There's a big political meeting, और वहां पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक रैली हो रही है, and a lot of people are there, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हैं, and the gifts are being given, और वहां पर वो तोहफे दिए जा रहे हैं, and photos are being clicked, और वहां तस्वीरें खींची जा रही हैं, and it comes in the newspaper. और फिर न्यूज़पेपर में छप रही हैं। Right? And if you see, I don't know, most of the times it feels that these gifts are given so that they get publicity. और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो तोहफे दिए जा रहे हैं ये सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो लोग वहां पर थोड़ी महिमा पाएं। What is the motivation? उनके पीछे उसका कारण क्या है? You better vote for me. उसका प्रेरणा ये है कि देखो मैं Right. तुम्हें तोहफे दे रहा हूँ, तुम बेहतर होगा कि तुम मुझे ही अपना वोट दो, I want to win this election, और मुझे ये इलेक्शन को जीतना है, and therefore you better vote. इसलिए तुम अच्छा होगा कि हमें ही वोट दो। I'm giving you this cycle. मैं तुम्हें ये साइकिल दे रहा हूँ, Remember to vote. इसलिए मुझे ही वोट देना। Right. So the motivation for giving something, इसलिए उस तोहफे को देने के पीछे की प्रेरणा क्या है? what is the real intention with which we are giving something for people? तो उसके पीछे क्या इच्छा है, क्या कारण है कि वो दिया जा रहा है? Is it वो- for the benefit of the person? क्या वो उस इंसान की बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए दिया जा रहा है? Right? Are we motivated by love for that person? क्या हमारा प्रेरणा स्रोत प्रेम है जिसके कारण हम उन्हें वो तोहफा दे रहे हैं, Or is it something selfish? और क्या वो कोई स्वार्थी कारण है जिसके कारण वो तोहफा दिया जा रहा है? I want to get something out of this. क्योंकि मुझे वो तोहफा देने के बाद उन लोगों से कुछ Right. चाहिए, Right? I want to be popular. कि मुझे क्या होना है? बहुत ज्यादा, हाँ, प्रसिद्ध होना है, Right? I want many people to know that I moved in these gifts. और मैं बहुत लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं इन वरदानों में बह रहा हूँ, Right? I want many views on the video. और मुझे अपने जो वीडियो में अपलोड करूंगा सोशल नेटवर्क पर, उसमें मुझे बहुत सारे व्यूज चाहिए। I want to get more likes on my Instagram. मैं चाहता हूँ कि बहुत Upload. सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे पसंद करें। What is the motivation? तो उसके पीछे उनकी प्रेरणा क्या है? So God is very clear. तो परमेश्वर इस विषय में बहुत साफ है। Right? If we are not motivated by love for that person, अगर हमारा प्रेरणा स्रोत उस व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है, that the person would be touched and blessed by God, कि वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा छुआ जाए और आशीष पाए, if that is not the motive, अगर वो हमारे प्रेरणा नहीं है, along with that, if there's something else as the motivation, और उसके अलावा हमारे जीवन में कोई और उस चीज को करने के पीछे प्रेरणा है, God is not pleased. तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होगा। Because God is saying, this is nothing. परमेश्वर कहेगा ये इससे कुछ लाभ नहीं है, This is noise. ये केवल शोर शराबा है, And he's not pleased. और वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं Right. होगा। And so Paul, right between those chapters 12 and 14, he puts this chapter 13 there about the love of God. और हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 12 और 14 के बीचों बीच उसने ये प्रेम के विषय में एक पूरा अध्याय लिखा है। And since we are learning about the gifts of the Spirit, क्योंकि हम यहाँ पर वरदानों के विषय में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, this is a very important lesson for us. तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा है। Yes, the gifts of the Spirit are for all believers. हाँ, परमेश्वर ने सारे विश्वासियों के लिए आत्मा के वरदानों को रखा है, Yes, God wants every believer to move in these gifts. और परमेश्वर चाहता है कि हम इन वरदानों में बहते रहें। But as we move in these gifts, लेकिन जैसे जैसे हम इन वरदानों में बहेंगे, it is also important what motivates us. Why are we doing what we are doing? तो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा इन सब बातों को करने के पीछे का प्रेरणा स्रोत क्या है और हम क्यों कर रहे हैं। Right? It's a very important question. ये बहुत ही जरूरी एक सवाल है। Why am I doing what I'm doing? जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। Right? And I think as Bible college students, we need to ask ourselves, why am I in STBC? तो आपको भी बाइबल कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आप एसटीबीसी में क्यों आए हैं। Right? Why am I sitting in Bangalore so far away from my hometown? Why am I doing this? मैं बैंगलोर में अपने घर से, अपने गांव से या शहर से इतना दूर आकर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। What is my motive
for doing this? मेरा जीवन का प्रेरणा स्रोत क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं यहाँ इतनी दूर आकर पढ़ाई कर रहा हूँ. So God is really interested in the motive that it needs to be pure in His eyes. परमेश्वर एक बात में बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि कुछ भी करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है और मैं वो क्यों कर रहा हूँ. Okay, so when we look at verses 4 onwards till verse 8, अगर हम 4 से 8 वचन देखें, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का, it goes on to describe love. Right. तो यहाँ पर वो प्रेम के विषय में बहुत सारी शिक्षा दे रहा है. And I think all of you were there that Sunday, first June. We looked at this, right? हम उस संडे को जब पहले जून की तारीख में हमने इन विषय में सीखा था. This is what we learned, right, in church. तो हमने चर्च के अंदर इसके विषय में सीखा था. How to walk in love. कैसे हमें प्रेम में चलना है. Okay, so these verses talk about the quality of love. It's saying love is patient and love is kind. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 से 8 पदों में प्रेम के अलग अलग गुणों के बारे में लिखा गया है. So since the context is the spiritual gifts, when we are ministering, we need to be patient. We need to be kind in our ministering. तो जब हम सेवकाई में आते हैं और जब हम वरदानों में बहते हैं तो हमारे अंदर कैसा प्रेम होना चाहिए, जो धीरजवंत है और कृपालु है. Which means I cannot be rude when I'm ministering in the gifts. तो जब मैं आत्मा के वरदानों में बह रहा हूं तो मुझे कैसा नहीं होना है, बहुत ही ज्यादा कठोर नहीं होना है. Yeah, I need to be confident and firm and bold in God, in what I'm doing. हाँ, मुझे ध्यान रखना है कि मैं परमेश्वर में अपनी पहचान में एकदम हियाव से और बहुत ही सतर्कता से आगे बढ़ूं. But I need to be humble and I cannot be arrogant or proud in what I'm doing. तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे दीन और नम्र होकर ये सेवा करनी है. मैं घमंडी होकर ये काम नहीं कर सकता हूँ. And it says love is not jealous, or love does not envy, right? तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि प्रेम डहा नहीं करता और अपनी बड़ाई नहीं चाहता. So in the context of spiritual gifts, तो अगर हम इसको आत्मिक वरदानों के संदर्भ में देखें, what does that mean? तो इसका मतलब क्या है, Or how can we practically imply it? तो हम इसको कैसे अपने जीवन में प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. It means that I'm not envious of God using another person in a certain way, in certain gifts. इसका मतलब ये है कि यदि मैं किसी और को परमेश्वर के द्वारा आत्मिक वरदानों में बहते हुए देख रहा हूँ, इस्तेमाल होते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे जलन नहीं रखनी उस व्यक्ति के प्रति. Love does not envy, love is not jealous. क्योंकि प्रेम कैसा है, डहा नहीं करता, जलन नहीं रखता. Right? So it does not compare and say, okay, I'm envious of that person. God is using that person in a certain way. Love is not jealous. तो हम अपने आप को दूसरों के समान वो ना करें, फर्क ना करें और ये ना सोचे कि जैसा उसके जीवन में हो रहा है वैसा मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, और इस प्रकार की भावना के साथ हम सेवकाई ना करें. So when we read through these verses, तो जब हम इन वचनों को आगे पढ़ते हैं, it talks about how we should have this kind of love and do certain things and not do certain things. तो हमें यहाँ पर एक बात सीखने को मिलती है कि जब हम वरदानों में बह रहे हैं, वरदानों में चल रहे हैं, तो क्या बातें हैं जो हमें करनी चाहिए और वो कौन सी बातें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. If you read through those verses, it says love is like this. तो आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो वहां लिखा प्रेम ऐसा है. Right? Love is patient, love is kind. तो हम वहां देखते हैं कि वहां पे लिखा है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है. But it also says love does not, or love is not like this. और वहां ये भी लिखा है कि प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम वैसा नहीं है. Right? It says love does not rejoice in iniquity or wickedness. वहां ये भी लिखा है कि प्रेम अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता. It says it does not behave rudely, is not selfish. और वहां लिखा है वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता. So it's very important that we read this and also apply it in our lives when it comes to ministering in spiritual gifts. तो बहुत आवश्यक है कि हम इन्हें पढ़े, अपने जीवन में इसका प्रयोग करें, और जब वरदानों में हम चल रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सेवकाई करें. And that's the reason why Paul writes, he puts that chapter 13 right there in the middle. और इसीलिए पौलुस प्रेरित ने इस 13वें अध्याय को 12 और 14 के बीचों बीच रखा है. Of course, in Paul's time, this was just one letter, it didn't have chapters and verses.
अगर हम देखें पौलुस के समय में तो ये एक पत्र की तरह लिखा गया था, तब ये भागों में बटा हुआ नहीं था। Right? But the fact is, interesting thing is, right in the middle, when he's talking about the gifts, there is this whole topic of love. लेकिन बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बीचों बीच इस पूरे अध्याय को रखा गया है ताकि हम सीख सके आत्मिक वरदानों के विषय में। Right? And yesterday we learned something very important about when that is perfect has come, then that which is in part is done away with. We looked at that. Right? कल हमने थोड़ा सा देखा था कि यहाँ पे लिखा है कि भविष्यवाणियां अधूरी है, ये बातें अधूरी है, लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा तब हम क्या होगा, सब बातों को आमने सामने समझेंगे। Okay, because he says, so if there are tongues, it will stop. If there is prophecy, it will also stop. वहां लिखा है कि जो भाषाएं हैं वो टल जाएंगी और भविष्यवाणियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। Okay. Why does he say that? क्यों वो ऐसा कह रहा है? Does anyone remember? किसी को याद है क्या? Why does he say, tongues will stop, tongues will cease, prophecy, it will क्यों- also stop? Why क्यों does वो he कह say रहा that? है कि भविष्यवाणियां हैं वो अधूरी है और ये सब समाप्त हो जाएंगी? Amne samne? Yeah. So, yeah, can you explain that, brother? थोड़ा सा आप इसको और व्याख्या करेंगे? He's saying that when we will face to face see Jesus, then the need of tongues will not be there. Okay, right? So that is what we looked at, right? So there will come a time when we will be with Jesus face to face, तो right? ये सही बात है कि जब हम यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे तब हमारे अंदर ये अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं रहेगी। There will be no need for prophecy वहां पर भविष्यवाणी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी because we are in the presence of the Lord physically, we are with him face to face. और हम वहां पर पूरे अपने व्यक्तित्व के साथ यीशु मसीह के आमने सामने होंगे। Right? And that is what he says is when that which is perfect has come. He's referring to Jesus. और वो यीशु मसीह को ध्यान में रख के ये लिखता है कि जब सर्व सिद्ध आएगा तब Okay. अधूरा मिट जाएगा। And so, in the last verse, he says, the greatest of these, when it comes to faith and hope and love, the greatest of these is love. और तब वो अंतिम आयत में 13वीं आयत में ये लिखता है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। Because love will continue to be there throughout eternity. क्योंकि प्रेम जो है वो अनंत काल तक हमारे साथ बना रहेगा। Okay. And he goes on to verse chapter 14 and he says, pursue love and desire spiritual gifts. तब वो 14वें अध्याय की पहली आयत में कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की Okay, धुन में रहो। So this is something very important for us to remember as we study spiritual gifts. तो ये हमारे लिए याद रखना बहुत जरूरी है जब हम आत्मा के वरदानों के विषय में अपना अध्ययन कर रहे हैं। Okay, so from tomorrow onwards, तो हम कल से we are going to talk about the gifts of the Spirit, the different gifts of the Spirit. कल हम वरदानों के विषय में अलग अलग शिक्षा प्राप्त करेंगे। And we are also going to look at one of the important things that we learned earlier, that is hearing the voice of the Spirit. और हम एक और विषय में कल खास तौर पर अध्ययन करेंगे, वो है आत्मा की आवाज को सुनना। Okay, so those of you who have the Holy Spirit notes, the तो notes, आप में that से we- जिनके पास भी पवित्र आत्मा वाले हिंदी के नोट्स हैं, we studied about hearing the voice of God, वहां पर हमने पढ़ा था कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। right? So revise that and come. तो उनको एक बार पढ़कर आइएगा हिंदी में, Okay, so you can teach. ताकि आप भी शिक्षा दे सके, Okay, I will ask questions and you can answer, ताकि आपको जब हम प्रश्न पूछें तो आप उनका उत्तर दे सके। right? Okay, so we'll stop here today. तो आज की हम कक्षा को यहीं पर समाप्त And करेंगे। why don't you all stand up and let's pray? क्यों ना आप सब खड़े हो जाएं ताकि हम प्रार्थना कर सकें। Okay, just talk to the Lord. Stir yourself up. Just talk to the Lord today. अपने आप को अंदर से थोड़ा सा तैयार करें और परमेश्वर से बात करने के लिए अपने मन को तैयार करें। Just tell the Lord, Lord, I need you. I want you today. आप अपने परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु आप मुझसे बात कीजिए, मुझे आपकी आवश्यकता है। Like the Bible says, desire spiritual gifts. जैसा कि वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। And that word there, it means, intense desire. और तो वहां पर जो लिखा है इसका मतलब है एक बहुत ही गहरी इच्छा उन्हें प्राप्त करने की। And the word used there is zeal.
और वहां पे लिखा है धुन. Okay, so there's nothing wrong in being having that kind of a desire. तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके अंदर एक तीव्र इच्छा है, एक धुन है परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए. Okay, so even as we pray that, just say, Lord, fill my heart with your love. जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आप इस तरह से बोल सकते हैं कि परमेश्वर आप अपने प्रेम से मेरे दिल को भर दीजिए. I want to pursue love and I want to desire the spiritual gifts. प्रभु जी, मैं प्रेम का अनुकरण करना चाहता हूँ और आत्मिक वरदानों की धुन में हूँ. Come on, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. You open your mouths and you pray to the Lord. क्यों ना आप मुंह खोलकर परमेश्वर से इस विषय में प्रार्थना करें. Pray fervently, pray sincerely. You're talking to Jesus. आप बहुत मन लगाकर और बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं. Yes, Lord. Yes, oh Father God. All the gifts, Father God. All the gifts, oh Father God. Yes, Lord. Manifest, oh Father God. Express, oh Father God. To each one of us, Father God. Each one of us, oh Master. Yes, Lord. You don't want to. And I just want us to relax in the presence of God. Yeah. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ा विश्राम महसूस करें. Just understand that what we are praying for is the perfect will of God. हमें ये समझना है कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है हमारे लिए. Right? Because the will of God is the word of God. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही परमेश्वर का वचन है. And as we've studied in the word of God, और जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, we are praying according to the word of God. हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार. And we are desiring according to the word of God. और हमारी इच्छा परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार ही है. So you just receive right now. तो आप उस चीज को ग्रहण करें अभी. Gratefully just receive right now. और बहुत ही आदर भाव के साथ और बहुत ही धन्यवाद के साथ उसे ग्रहण करें. Right? Just thank the Lord and say, Lord, I receive all that you're pouring out into my life wholeheartedly, Lord. और ये बोले परमेश्वर से कि प्रभु आप मेरे जीवन में जो कुछ भी भरपूरी से देना चाहते हैं, मैं आज उस सब को ग्रहण करती हूँ. Just pray that out in faith. विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मुंह से बोलें. Just thank the Lord in faith. और प्रभु का धन्यवाद करें विश्वास में दृढ़ होकर. Those of you who have not yet started, praying in tongues, you take the step of faith and pray out in tongues. और यदि अभी तक आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू नहीं किया है, तो आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करना अभी शुरू कर सकते हैं. Just say, Lord, I receive it by faith. और आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं विश्वास से इस अन्य भाषा के वरदान को ग्रहण करता हूँ. And thank the Lord by faith. और उसका धन्यवाद करें विश्वास से. Come on, let's pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें और मांगे परमेश्वर से. Receive, Father. Receive, Jesus. Yes, oh God. Yes, Lord. We receive, God. Receive by faith, oh Father God. Oh, thank you, Father God. Thank you, Master. Oh, Kundere, Rima, Zekendire, Ribe, Pipa, Papa. Thank you for establishing us, oh Father God, in your ways, God. Thank you for establishing us, oh God, establishing us in your word, oh Father God. Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Yes, Lord. Yes, Lord. Just tell the Lord, Lord, I'm available
for you, God. क्यों ना आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं आपके लिए उपस्थित हूँ, I am surrendered to your will and to your ways, Father God. प्रभु मैं आपके तरीकों के सामने पूरी तरह से समर्पित हूँ। Have your way in my life, Lord Jesus. प्रभु अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कीजिए And fill me afresh today, right now. और एक नई भरपूरी इसी समय आप मुझे दीजिए। Take away all the weariness in my heart and mind. मेरे शरीर और मन में जितनी भी थकान है परमेश्वर आप उसे ले लीजिए। Fill me with your spirit, God. प्रभु मुझे आत्मा से भर दीजिए Fill me with परमेश्वर। your joy and fill me with your peace, oh God. मुझे अपने आनंद से और अपनी शांति से भर दीजिए परमेश्वर। Write your word upon my heart, God. आप अपने वचन को मेरे हृदय की पटिया पर लिख दीजिए Yes, Lord, परमेश्वर। release gifts and visions and dreams in my life, Father God. प्रभु जी आप स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा आप अपने वरदानों को मुझ पर जाहिर कीजिए। Yeah, speak to me in all these ways, God. प्रभु आप मुझसे सब तरीकों से बात कीजिए। I open my heart to you, Father God. प्रभु मैं अपने दिल को आपके प्रति खोलती हूँ। We thank you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं And we give you परमेश्वर। all the praise and all the glory. प्रभु हम सारी महिमा और सारा आदर आपको देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में Amen. आमेन आमेन। Amen. Amen. God bless you. We'll meet tomorrow. प्रभु आप सबको आशीष दे। Okay, somebody has a question. Mary, can we, you can either text your question or can we hold on till tomorrow, please, for your question? You can put it in the chat. Yeah? Okay, fine. Thank you. थैंक यू।